स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री पर बात करने वाले हैं। ये चेतना की प्रचंड क्षमता एक दर्शन नाम की पुस्तक के कुछ अंश हैं। जी। और ये सामग्री मानव चेतना, हमारा मन, हमारा शरीर, इनकी जो छुपी हुई अहम असाधारण क्षमताएं हैं उन पर रोशनी डालती है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इसमें से वो ज़रूरी बातें निकालें, वो विचार समझें जो हमें अपनी रोज़मर्रा की सोच से थोड़ा आगे देखने में मदद करें। सही कहा। ये स्रोत ऐसा है जो पुराने भारतीय ज्ञान और कुछ हद तक आप कह सकते हैं आधुनिक विज्ञान के इशारों को भी जोड़ता है। दिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। बिल्कुल। तो स्रोत की शुरुआत होती है ऐत्रेय उपनिषद के एक विचार से। ये एक बहुत पुराना दार्शनिक ग्रंथ है। जी हाँ। उसमें कहा गया है कि मनुष्य का शरीर देवताओं के रहने के लिए बना था, लेकिन परमात्मा ने ईश्वर ने इसमें बुद्धि या चेतना के रूप में प्रवेश किया। अब इसका आज के समय में क्या मतलब समझे? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपनी इंद्रियों के अपने सेंसेस के गुलाम नहीं हैं। अच्छा। हमारे अंदर एक उच्चतर चेतना है, एक समझ है जो हमें इन इंद्रियों का मालिक बना सकती है। आज का जो दौर है वो बहुत भौतिकवादी है। बाहरी सुख, सेंसेस के प्लेजर्स पर बहुत जोर है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि असली शक्ति, असली कंट्रोल तो भीतर है, और यही आप कहिए आत्मनियंत्रण और अपने विकास का रास्ता है। स्रोत इसे योग या परम पुरुषार्थ कहता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को जगाने का एक तरीका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है एक तरह से। इसी से जुड़ी हुई बात स्रोत हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन की अविश्वसनीय शक्ति की भी बात करता है। जी। इसमें डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड के कुछ प्रयोगों का जिक्र है, जहां मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को उत्तेजित करने पर लोगों ने ऐसा लगा जैसे वो अतीत को फिर से जी रहे हों, या ऐसी चीजें देखी जो वहां थी ही नहीं। हाँ, ये प्रयोग इशारा करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसी क्षमताएं छुपी हुई हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, जैसे दूर की चीजें देख लेना या बहुत पुरानी यादों का एकदम सजीव अनुभव करना। गजब है। तो ये सिर्फ सोचने समझने की मशीन नहीं है, ये चेतना का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और ये जानना, मुझे लगता है, हमें अपनी मानसिक सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। और बात सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रुकती। त्वचा, हमारी स्किन के बारे में भी ऐसी हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। हाँ। जैसे रूस की एक महिला थी, रोजो कुलशोवा। हाँ। उनका उदाहरण दिया है कि वो बिना आंखों के सिर्फ त्वचा के स्पर्श से पढ़ सकती थी। जी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध केस है। ये दिखाता है कि जिसे हम सिर्फ बाहरी खाल समझते हैं, वो त्वचा भी असाधारण क्षमताओं का भंडार हो सकती है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकती है। ये हमें बस यही सिखाता है कि हमारा शरीर, हमारी क्षमताएं, हमारी जो अभी की समझ है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हैं। शायद हमें अपने शरीर के प्रति और संवेदनशील होना चाहिए। ये सब बातें हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर ले आती हैं, जिसकी चर्चा स्रोत में है। वंशानुक्रम, यानी जीन्स और चेतना का रिश्ता। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। सती मदालसा का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने कहते हैं अपनी इच्छा शक्ति और विचारों से अपने बच्चों के गुण कर्म स्वभाव को गढ़ा था। तो क्या हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? स्रोत इसी जटिल संतुलन की तरफ इशारा करता है। वो मानता है कि हाँ, जीन्स शारीरिक बनावट और कुछ हद तक प्रवृत्तियां देते हैं, लेकिन व्यक्ति का असल स्वभाव, उसके गुण, उसकी जीवन की दिशा, इस पर विचारों का, भावनाओं का, और खासकर गर्भावस्था के दौरान जो माता पिता का मानसिक माहौल होता है। अच्छा, उसका भी असर होता है? हाँ, उसका बहुत गहरा असर होता है। और ये बात आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये समझने की जरूरत है आज। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ अपनी जैविक प्रोग्रामिंग के बायोलॉजिकल उसके ही नतीजे नहीं है। हमारे विचार, हमारे संकल्प न सिर्फ हमें बनाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आकार दे सकते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी रेलेवेंस है आज। हाँ। ये हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी जीवन शैली के प्रति ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ हम पर नहीं है। सही कहा। यह आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। और एक स्वस्थ, एक सद्गुणी समाज बनाने के लिए ये समझ आज के दौर की शायद सबसे बड़ी जरूरत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सार यही निकलता है कि मानव शरीर और चेतना में अपार, अनछुई शक्तियों का खजाना है। हम सिर्फ ये हाड़ मांस का पुतला नहीं है,
है ना? बिल्कुल सही कहा। हम उससे कहीं ज्यादा हैं। ये स्रोत हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपनी इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठें, अपनी भीतरी शक्तियों को जगाएं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है, ये एक बेहतर समाज बनाने के लिए भी जरूरी है। एक ऐसा समाज जहां लोग अपनी असली क्षमता को पहचानें और उसका सही सकारात्मक उपयोग करें। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई पुरानी दार्शनिक बातें नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज का विज्ञान भी दबे छिपे ही सही इन दिशाओं में कुछ संकेत तो कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर व्यक्ति अपनी इस छुपी हुई क्षमता को, इस प्रचंड क्षमता को थोड़ा भी पहचान ले और उसका इस्तेमाल करना सीख जाए, तो जीवन कितना बदल सकता है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। और जो श्रोता इस विषय में और जानना चाहते हैं और गहराई में उतरना चाहते हैं, वो चेतना की प्रचंड क्षमता, एक दर्शन पुस्तक को ऑनलाइन खोजकर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मेरा विश्वास है कि उसमें निश्चित रूप से और भी कई ऐसे पहलू मिलेंगे जो सोचने पे मजबूर करेंगे। बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन और विचार जगाने वाली चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।